गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं फिर से एक नए लेसन अस्माकम देश भारतवर्ष के साथ हूँ। इसमें विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया है। इस पाठ में हमारे भारत की विभिन्न संस्कृतियों को उजागर किया गया है। हमारे देश में कई विविध संप्रदाय हैं। वहाँ के रहने वाले लोग विविध प्रकार के हैं। उनके खान पान, वेशभूषा, त्यौहार आदि का वर्णन इस पाठ में हुआ है। अनेकताओं के बीच एकता की धारा हमारे देश की संस्कृति है। चलिए मैं आप लोगों को इस पाठ का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। पैराग्राफ वाइज हिंदी मीनिंग। हमारा देश भारतवर्ष है। भारत में चारों ओर विविधताएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर विभिन्न संप्रदाय के लोग और उनकी विभिन्न भाषाएं हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन और विभिन्न वेशभूषा है। देश में विभिन्न प्रदेशों के लोक नृत्य और लोक संगीत भी भिन्न हैं। भिन्न प्रदेशों के कुछ त्यौहार भी भिन्न हैं। देश के उत्तर दिशा में बैसाखी, होली, रक्षाबंधन है, तो दक्षिण दिशा में पोंगल, ओणम और विशु इत्यादि त्यौहार हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। सेकेंड पैराग्राफ। हमारे देश का भूभाग अर्थात जमीन के हिस्से भी विचित्र प्रकार के हैं। कहीं पर पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं और कहीं पर समतल जमीन है। कहीं पर बर्फ गिरती है, कहीं पर प्रचंड धूप सब कुछ सुखा देती है। कुछ नदियाँ पानी की तेज़ धारा में सब कुछ बहा देती है, तो कहीं पर विशाल मरुस्थल है। लेकिन इन्हीं अनेकताओं में बहती हुई एकता की मधुर धारा भी है। हम सब एक ही राष्ट्रध्वज को प्रणाम करते हैं, एक ही राष्ट्रगान गाते हैं। हम सभी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम सब भारतीय हैं और भारत हमारी जन्मभूमि है। नेक्स्ट पैराग्राफ। और भी देश की प्रादेशिक भाषाएं गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु आदि सभी भाषाओं की जननी एक ही संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा का गौरव है और भारत हमारा गौरव है। सभी भारतवासी आपस में स्नेह से रहें और एक दूसरे के सहयोग से देश को विकास की ओर ले जाएं, यही हमारी कामना है। अंत में सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहें, सभी अच्छाई की ओर देखें, कोई भी दुखी न रहे। अब मैं आपको इस पाठ का एक्सरसाइज हिंदी मीनिंग आप लोग नोटबुक में लिखेंगे और एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट करेंगे। आंसर इन वन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट आंसर, देशस्य भूभागा कीदृशा। हमारे देश की भूभाग यानी जमीन कैसी हैं? विचित्रा। द आंसर इज विचित्रा। सेकेंड नंबर आंसर इज भाषा। थर्ड नंबर आंसर इज राष्ट्रध्वज। फोर्थ नंबर आंसर इज संस्कृत भाषा। फिफ्थ नंबर आंसर इज भारतम। सिक्स नंबर आंसर इज भारतीय। 7 नंबर आंसर is Harshin. This is one word answer. Question number 2. Answer in one sentence. Question is Bharatwasina katham vasantu. The answer is Bharatwasina parasparena snehena vasantu. Bharatwasina parasparam snehena vasantu. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वयम कम कम राष्ट्रीय उत्सवम मानयामः। वयम स्वतंत्रता दिवसम गणतंत्र दिवसम च राष्ट्रीय उत्सवम मानयामः। अगेन आई एम रिपीटिंग, वयम स्वतंत्रता दिवसम गणतंत्र दिवसम च राष्ट्रीय उत्सवम मानयामः। सर्वे भारतवासिना सहयोगेन किं कुर्वन्तु। आंसर इज
सर्वे भारतवासिना सहयोगेन न च देशं प्रगतिपथे नयन्तु. First you will repeat up to here. च देशं प्रगतिपथे नमन्तु. देशस्य विविध प्रदेशानां किं किं विविधं. Repeat the question first. देशस्य विविध प्रदेशानां लोकनृत्यं लोकसङ्गीतं च अपि विविधम्. Next, read the lesson. With the help of this option, you have to complete the paragraph properly. Question number 4. Next, question 3. Here is the option is given. You have to write the correct option here. First number bhavantu, second number vividha, third number sumadhura, fourth number eka, fifth number vibhinna. Next, उदाहरण अनुसार वाक्य को पुनः लिखिए. धावती जीवती पश्यति, ये प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन है. इसे आप प्रथम पुरुष एक वचन लोट लकार में परिवर्तित कीजिएगा. जीवती का जीवतु, पश्यति का पश्यतु, नयति का नयतु. इसमें प्रथम पुरुष एक वचन लोट लकार का प्रयोग हुआ है. नेक्स्ट, एक वचनम बहुवचन. ये सारे वाक्य एक वचन में दिए गए हैं जिसे आपको बहुवचन में परिवर्तित करना है. स सफला भवतु. स का बहुवचन होगा ते सफला भवन्तु. ते सफला भवन्तु. ते बहि खेलन्तु. ते स्नेहेन वसन्तु. इस तरह से इसमें भी लोट लकार का प्रयोग होगा एक वचन से बहुवचन में. लास्ट नंबर क्वेश्चन, तालिका पूरी कीजिए. एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसे आप पूरा करेंगे. आपको पाठ समझ में आया होगा. आप पहले इस पाठ का हिंदी मीनिंग अपनी नोटबुक में लिखेंगे. पूरे पाठ का हिंदी मीनिंग नोटबुक में लिखेंगे और एक्सरसाइज को बुक में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.